हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। एक छोटी सी लाइन है कि चुप रहोगे तो बात कौन करेगा, कि चुप रहोगे तो बात कौन करेगा, हम ना होगे तो याद कौन करेगा। माना कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, माना कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, पर हम ना रहें तो आपको परेशान कौन करेगा। अब देखिए, ये वीडियो आप लोग का पार्ट नंबर सिस्टम का नेक्स्ट जा रहा है। इसके पहले आप लोगों को पापा ही नंबर सिस्टम का 4-5 वीडियो अपलोड हो गया है, ये अगला नेक्स्ट वीडियो जाएगा। तो नंबर सिस्टम में आप लोग के लिए पढ़ाया जाएगा कि कितने प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो मान लो पहला संख्या यहाँ पर है 1 2 3 4 5 डॉट n तक की संख्या दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक संख्या है और उसका ज्ञात करना है योग। तो योग ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। उसी प्रकार दूसरा संख्या देखिए, इसी का स्क्वायर दिया रहा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डॉट n का स्क्वायर तक संख्या दिया हुआ रहे और इसका ज्ञात करने के लिए रहे योग, यानी किसका योग ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यानी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस बाई में 6 होता है। इसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए रहेगा। उसी प्रकार अगर आपको यही संख्या दे दिया जाए और यही संख्या का कह दिया जाए कि क्यूब में निकालिए, क्यूब में यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब डॉट प्लस का n का क्यूब। इसका n का क्यूब वाला संख्या का निकालने के लिए रहेगा। तो इसका जो मान, इसका जब निकालेगा तो होता है इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी क्यूब में संख्या दिया हुआ रहेगा और इसका योग ज्ञात करने के लिए रहेगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर ले रहेगा। अभी आप लोग को एक योग ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 26 पूर्ण संख्या का योग, प्रथम 26 पूर्ण संख्या का योग किसका ज्ञात करना है? प्रथम 26 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 26 संख्या का पूर्ण योग ज्ञात करना है। तो पूर्ण संख्या कहाँ 0 से होता है? शुरू 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही चल जाएगा। कहाँ तक जाएगा संख्या? 26 तक इला। मगर आप इसमें देखिए ध्यान से, कहाँ तक संख्या कहा गया आपको है? 26 तक, यानी कि प्रथम 26 पूर्ण संख्या। तो 26 तक संख्या नहीं जाएगा, आप लोग यही गलती कीजिएगा। 26 तक नहीं, कहाँ तक जाएगा संख्या? 25 तक इला। कहाँ तक संख्या जाएगा आप लोग का? 25 तक जाएगा, क्योंकि इसको मिलाएगा तभी 26 होगा और 26 होगा। तो प्रथम पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए आप प्राकृतिक संख्या का योग के आधार पर इसको बना दीजिए। तो कितना n का मान हो जाएगा? यानी यहाँ पर देखो, इसका फॉर्मूला n का स्थान पर हो जाएगा 25 और प्रथम प्राकृतिक संख्या के योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है 2, यानी कि 25 इंटू 25 प्लस 1/2 लिखिएगा कितना? 2। और यहाँ पर लिख दीजिएगा 25 से गुने जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 26 और 26 में 2 से भागा दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 13। अब इसको 13 गुने 25 कीजिए। 13 गुने कितना करना है? 25 गुना करना है। 13 गुने 25 करना है। तो 13 गुने आप जब 25 कीजिएगा तो आ जाएगा 385। 13 गुने 25 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 385 आ जाएगा। अब कहता है कि प्रथम 42 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और ले लो कि प्रथम 42 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम कितना पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करना है? 42 का। तो इसमें कितना n का मान हो जाएगा? 41 होगा, क्योंकि 42 का रहते को घटेगा ना 0 वाला, हो तो हो जाएगा कितना यहाँ पर? 41। यहीं पर लिखेगा 41 इंटू 41 प्लस का 1/2 लिखा जाएगा 2, यानी 41 गुने 42 बटा लिखिएगा 2, 2 से कट गया 2 दूना 1,
यानी 2 दूना 4 और 1 हो गया। अब गुना कर दीजिए 41 गुने 21 से, 41 गुने 21 ज्ञात कीजिएगा तो हो जाएगा 861 गुना कीजिएगा तो कितना आ गया इसका 861। आपको वीडियो यहाँ तक नोट्स कीजिए, इसके बाद आगे पढ़ाते हैं। अब उसी प्रकार एक क्वेश्चन आ लेते हैं कि प्रथम 51 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 51 प्राकृत संख्या का योग कितना ज्ञात करना है? प्रथम 51 प्राकृत संख्या का योग। तो प्रथम 51 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना है तो 1 से कितना तक लेके जाइएगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक चल गया? 51 तक किला चल गया। प्रथम कितना प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना है? 51 तक किला। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और n की जगह पर लिखेगा 51 इंटू 51 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 51 गुने 52 बटा का 2 और 2 से कट गया 26 दूना 52 और 26 गुने 51 कीजिएगा तो आ जाएगा 1326। कितना आ जाएगा? 1326 आ जाएगा। गुना करके आप कीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन है कि मान लो 1 से 60 तक संख्या दिया गया है। 1 से कितना तक संख्या दिया गया है? 60 तक संख्या दिया गया है। इसके बीच सम संख्या ज्ञात करना है और विषम संख्या ज्ञात करना है। 1 से 60 के बीच किसका मान ज्ञात करना है? विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या यानी कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि 1 से 60 के बीच ऑड नंबर ज्ञात करना है। 1 से कितना के बीच? 60 के बीच। तो आपको जो कीजिए 60 में 2 से भागा दे दीजिए। कितना आ गया? 30। यानी 1 से 60 के बीच ऑड नंबर कितना आ गया? अब 30 आ गया। उसी प्रकार अगर आपको कह दिया जाए कि सम संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए? सम संख्या यानी कि इवेन नंबर। इवेन नंबर यानी कि सम संख्या ज्ञात करना है तो सम संख्या में आप कितना से भागा दीजिएगा? 2 से। तो 2 से भागा दो तो कितना आ गया? 30। यानी इसका भी मान कितना पर आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया आपका? 30 आ गया। अब उसी प्रकार देखो अगर आपको कोई संख्या दे दिया जाए कि 1 से लेकर के 260 तक 1 से लेकर कितना तक संख्या दिया गया है? 260 तक। 1 से लेकर के 260 तक दिया गया है तो इसी में कहा दिया जाए कि आप विषम संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी ज्ञात कीजिए? विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर। तो ऑड नंबर ज्ञात करने के लिए कोशिश कीजिएगा 260 में आप 260 में 2 से भागा दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 130। उसी प्रकार ज्ञात करना है सम संख्या। कौन सी ज्ञात करना है? सम संख्या। तो सम संख्या ज्ञात करने के लिए यानी इवेन नंबर। इवेन नंबर तो इवेन नंबर में हो जाएगा 260 बटा 2 से भागा दो तो कितना आ गया? 130 आ गया। कितना आ गया? 130। यानी इसके बीच भी कितना संख्या आ गई? सम संख्या भी 130 और विषम संख्या भी कितना आ गया? 130 आ गया। आप लोग को सवाल आ रहा होगा कि सर आप तो सम संख्या ले रहे हैं इसलिए कट जा रहा है तो सम संख्या विषम संख्या ज्ञात करें, मगर वही रह जाएगा आपका सर विषम संख्या तो कैसे निकालिएगा? तो कोई बात नहीं, आप ले लीजिए 127 तक के ले लीजिए। 127 तक के लाख के लिए आप इसके कोची मान ज्ञात कीजिएगा? विषम संख्या कि 127 के बीच विषम संख्या कैसे निकलता है? तो 127 के बीच विषम संख्या निकालिएगा तो देखो इजी है। अगर आप विषम संख्या रहे, कौन सी संख्या? विषम संख्या रहे तो उसमें 1 ऐड करके और 2 से भागा दे दीजिए। तो 127 प्लस का 1 लिखेंगे 22 का 2 तो कितना आ गया? 128 और 2 से भागा दे दो। 6 दूना 12 और 4 दूना 8 कितना आ गया? 64 आ गया। यानी विषम संख्या की संख्या कितना आ गया? 64 आ गया। उसी प्रकार ज्ञात कीजिए सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। तो विषम संख्या में एक जोड़ना है और सम संख्या में एक घटा के 2 से भागा दे देना है। तो 100 लिखा हुआ है 27 माइनस 2 लिख दीजिए तो हो गया 126। 126 में 2 से भागा दे 6 दूना 12 3 दूना 6 यानी विषम संख्या सम संख्या 63 और विषम संख्या कितना आ गया? 64 आ गया। उसी प्रकार लिख लो कि 1 से लेकर के 339 तक, 1 से कितना तक निकालना है? 339 तक की कितना विषम संख्या होगा जो देखना है। तो 139 तक के लिए इसमें विषम संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या ज्ञात करना है? विषम संख्या। तो आपको जी कीजिएगा 349 में 1 को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दीजिए तो कितना आएगा? 350 और 350 में 2 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा?
75, यानी इसका मान कितना आ गया 175। उसी प्रकार सम संख्या का ज्ञात करना मान, किसका ज्ञात करना है, सम संख्या का, यानी 349 - 1/2 तक कितना हो जाएगा 348/2, और 348 बटा इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 174, यानी कि 1 से 339 के बीच विषम संख्या आ गया 175 और सम संख्या आ गया 174। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब इतना नोट्स कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बीच का योग ज्ञात करना है। लिखा है कि 1 से लेकर के 89 तक विषम संख्या का योग, यानी कि सम मतलब योग, यानी 1 से लेकर के कितना के बीच 89 के बीच विषम संख्या का योग 89 का। तो अब इसको दो मेथड से बनेगा। पहले आप मेथड 1 से बनाइए। कौन सा, मेथड 1 से। तो आप इसमें पहले 1 से 89 तक संख्या लिखिए, 1 2 3 4 5 ... 89, और इसमें आप विषम संख्या को घटा दीजिए। अगर आप इतना संख्या है और एकरा में से सम संख्या घटा दीजिएगा तो विषम में संख्या बचेगा नहीं। तो बोलिएगा सही बोल रहे हैं सर। तो लिखिए 2 4 6 8, ये आपका सब संख्या आ जाएगा। और लास्ट में सम संख्या इसके पहले का आएगा नहीं, तो लास्ट सम संख्या कितना आएगा 80 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 88। अब इसी संख्या को यहाँ पर लिखिएगा तो 1 2 3 4 5 ... प्लस का 89, और माइनस के इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 ... प्लस का 44, कितना आ गया प्लस का 44 आ गया। अब देखो इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। अब n का स्थान पर कितना लिखाएगा 89, और ये को जुड़ जाएगा 89, तो कितना आ गया 90 और बटा का 2, और माइनस में कौन संख्या घट जाएगा, ये भी प्राकृतिक संख्या के योग में ना, तो 2 लिख दीजिए, यस सर 2 कहिएगा, फिर 44 लिखेगा, और 44 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा मान 45, अब 45 हो गया, और दूसरे इसमें कुछ ही कर दीजिए, भागा दे दीजिए। तो 2 से भागा दे दीजिएगा तो कितना आ गया 22, 22 दूना 44, अब 45 दूना कितना आ गया 90, 45 दूना 90। अब दोनों में से 45 को कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 45 को कॉमन ले लीजिए तो हो गया 89, और माइनस को हो गया 22। ये कितना हो गया 89 और माइनस का 22 दूना 44 हो गया, कितना हो गया 44। अब इसमें से घटेगा तो हो गया 45, और इसमें घट गया तो भी हो गया 45। अब 45 का स्क्वायर आपको पता ही है कि होता है 20 25, कितना होता है 20 25। ये मेथड आपका कौन सा हो गया 1 हो गया, मेथड 1। अब मेथड 2 में देखना ध्यान से, मेथड 2 में इजी है। कितना दिया गया संख्या, इसमें 1 से 89 तक ही ला, तो ऑड नंबर याद करने के लिए कुछ ही कहा गया है कि 89 में 1 ऐड करके और 2 से भागा दे दीजिए तो हो जाएगा 90, यानी कि 45 आ गया। कितना आ गया 45, कितना आ गया हो 45 आ गया। 1 से 89 तक के विषम संख्या का योग कर रहा है, तो n विषम संख्या का योग बड़ा फार्मूला कुछ होता है n विषम संख्या का योग बराबर फार्मूला होता है n², यानी n के जगह पर कितना मान आ गया 45, अब 45 का स्क्वायर कीजिए तो 20 25 आ गया। आपको कौन मेथड अच्छा लगा है, मेथड लगा अच्छा, मेथड 1 लगा अच्छा कि मेथड 2, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर मेरा वीडियो सही लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसे लगता है। जब तक के लिए जय हिंद।